तो स्वागत है आपका एक बार फिर से चाणक्य नीति भाग नंबर 11 में, जो कि हम आपको बताने वाले हैं। भाग नंबर 11 में चाणक्य ने क्या क्या बातों का वर्णन किया गया है। अगर आप वो मेरे चैनल पे नए तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। तो आशा है आपको वीडियो हमारी बहुत ही अच्छी लग रही होगी। इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखना दोस्तों। तो भाग नंबर 11 को शुरू करते हैं। चाणक्य नीति भाग नंबर 11 में चाणक्य ने किन किन बातों का उल्लेख किया है, देखिए। तो अपनी समाज को छोड़कर दूसरे समाज को जा मिलता है, वह उसी राजा की तरह नष्ट हो जाता है। वो उसी राजा की तरह नष्ट हो जाता है जो अधर्मक के मार्ग पर चलता रहता है। इसीलिए अपने धर्म को कभी नहीं छोड़ने चाहिए, अपने समाज को कभी नहीं त्यागना चाहिए दोस्तों। अपने ही समाज में रहना चाहिए। वो थी मोटे शरीर वाले हैं, परंतु अंकुश से डर के वश में रहते हैं। क्या अंकुश हाथी के बराबर है? दीपक के जलने पर अंधेरा अंधकार नष्ट हो जाता है, अंधेरा चला जाता है। क्या दीपक अंधकार दीपक के बराबर है? वज्र से बड़े बड़े पर्वत शिखर टूट गिर जाते हैं, पर्वत भी गिर जाते हैं वज्र से। क्या वज्र पर्वत के समान है? त्याग वह कीजिए जो चमत्कार करता है, वह बलवान मोटेपन के बल पर एहसास नहीं होता। इसलिए मोटेपन से कभी नहीं डरना चाहिए। जो घर गृहस्थी के काम में लगा रहता है, वह कभी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। मांस खाने वाले के हृदय में दया नहीं हो सकती। लोभी व्यक्ति कभी सत्य भाषण नहीं कर सकता, और एक शिकारी कभी दुष्टता नहीं कर सकता। इसलिए ये बातें ध्यान में दी गई है। एक दुष्ट व्यक्ति में कभी पवित्रता अधित नहीं हो सकती। चाहे जैसे समझा लो, नीम का वृक्ष कभी मीठा नहीं हो सकता। आप चाहे उसकी शिखा पे मूल तथा घी और शक्कर से छिड़कवा लो, अगर उस पर कितने भी घी शक्कर छिड़कवा लो नीम के पौधे पे, लेकिन उसका पत्ता कभी भी मीठा नहीं हो सकता। आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, ताकि आप चाहे 100 बार पवित्र जल से स्नान करें, आप अपने मन का मेल नहीं धो सकते। उसी प्रकार जिस प्रकार मदिरा का पात्र पवित्र नहीं हो सकता, आप चाहे उसे गर्म करके सारी मदिरा का भाप बना दे। इसलिए अपने मन के मैल को साफ करना चाहिए दोस्तों, ना कि पवित्र जल से स्नान करने से। अगर आपका मन साफ होगा तो आपका मन हमेशा खुशी से भरा रहेगा। जो व्यक्ति 1 साल तक भोजन करते समय भगवान का ध्यान करेगा और मुँह में कुछ नहीं बोलेगा, उसी 1000 करोड़ वर्ष तक स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी। इसलिए भोजन करते समय कभी भी बोलना नहीं चाहिए दोस्तों, चुप रहकर भोजन करना चाहिए। चाणक्य जी ने बताया है, एक विद्यार्थी पूर्ण रूप से निम्नलिखित बातों का त्याग करे: काम का, क्रोध का, लोभ का, स्वास्थ्यिक भोजन के अपेक्षा शरीर का, गृहस्थी का इत्यादि, जिज्ञासा, अत्यधिक निंदा मतलब नींद नहीं लेनी चाहिए, शारीरिक विनम्रता के लिए त्याग, प्रयास, अनेक प्रकार की बातें बताई गई है। कभी भी इस विद्यार्थी को लोभ और काम और ऐसी उपेक्षा, क्रोध नहीं करना चाहिए। अपने माता पिता पे शांतिपूर्वक पढ़ाई करनी चाहिए। वही सही में ब्राह्मण है जो केवल एक बार के भोजन से संतुष्ट करे, एक पर जिस पर संस्कार किया जाए। अपनी पत्नी के साथ महीनों में केवल एक ही दिन समाप्त करे, महामारी समाप्त होने से दूसरे दिन। अगर आप इस प्रकार से करोगे, ब्राह्मण केवल एक बार ही भोजन करके संतुष्ट हो जाता है, तो आपको अनेक प्रकार से भोजन करने से शरीर बढ़ता है। वह ब्राह्मण जो दुकानदारी में लगा रहता है, असल में वेश्या ही है। अगर आप दुकानदारी का धंधा मत खोलना दोस्तों। वह ब्राह्मण जो दूसरों के काम में अड़के लगाता है, मतलब किसी न किसी बार आगे खड़ा हो जाता है, जो दम्भी है, स्वार्थी है, धोखेबाज है, दूसरों की घृणा करता है और बोलते समय मुंह में मीठा और हृदय में क्रूरता है, वह एक बिल्ली के समान है। इसलिए बोलने में नहीं, मन को शुद्ध रखना चाहिए दोस्तों। एक ब्राह्मण जो तालाब को, कुएं को, टाके को, बगीचे को,
मंदिर को नष्ट करता वह मलेच्छ है, सबसे बड़ा मलेच्छ है। इसलिए मंदिर का कुएं का इनका सम्मान करना चाहिए। वह ब्राह्मण जो भगवान की मूर्ति की संपदा चुराता है, मतलब उसमें से कोई ना कोई सामान चुरा लेता है, और वह अत्यधिक गुरु को दूसरे की पत्नी के साथ समरी करता है, जो अपना गुजारा करने के लिए कुछ भी सब कुछ खाता है, वह चंडाल है। इसलिए ब्राह्मण को हमेशा शुद्ध भोजन करना चाहिए। भगवान की मूर्ति से कोई भी सामान नहीं चुराना चाहिए। दोस्तों, आशा है कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो हमारा चाणक्य नीति भाग नंबर 11 यहाँ समाप्त होता है। हम अपना अगला भाग आपको इसी टाइम पे अपलोड कराएंगे, ताकि आपका ज्ञान और मनोबल बढ़े। इसलिए चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास